हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग पे। यहाँ पे NCERT के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो मेरे हाथ में बुक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको जब वीडियो देखोगे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा कि कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो आंसर में जब आप आते हैं इसके स्टेटमेंट में तो हमेशा लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होगा वो x बाई वाई के फॉर्म में होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो होगा वो x बाई वाई के फॉर्म में होगा। जो आपका ऊपर वाला टर्म है ये न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो जस्ट सिंपल आपको जो जो चीजें बोला है उसमें करते जाओ। न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है, साथ में सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन जो है कह रहा है 1 हो जा रहा है। एक कंडीशन ये दी है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि ये हमारा फ्रैक्शन है, सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो ये बन के क्या बन जा रहा है 1/2 x y प्लस 1/2। ये स्टेटमेंट हमने लिख लिए। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे ध्यान देना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 y माइनस 1 x, ये y इधर आके माइनस, ये -1 है, ये +1 भी इधर आके माइनस, तो x माइनस वाई माइनस 2। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब इसमें देखेंगे 2 इसको इधर आ जाएगा और ये इधर 2 इंटू एक्स, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x y इधर आके माइनस, इधर बच गया 1। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को एक जगह पे लिख लेंगे। x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई 1। इसे सॉल्व कैसे करनी है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज कर लेंगे माइनस। इससे क्या हुआ कि अब आपका जो एक्सप्रेशन है ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 2x में से x गया माइनस x, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। किसी एक में पुट कर दो। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2 है तो x की जगह -2 तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। x आ गया और हमारे पास y आ गया। तो फ्रैक्शन जो थे वो हमने क्या माना था, फ्रैक्शन हमने माना था x अपान वाई। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और y हमारे पास कितना आया 5। ये आ गया आंसर। तो बिल्कुल आसान तरीके इस चैनल पे हम लोग फालतू बात नहीं करनी है, पढ़ना है बस, सिर्फ पढ़ाई होगी इस चैनल पे। आपको बस ध्यान रख के कॉन्सेप्ट समझते जानी है। एक बार एनसीईआरटी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी आपको, आगे सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 5 ईयर्स एगो, स्क्रीन पे आपको दिखेगी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे एज वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है नूरी और सोनू, दोनों के एज को आप पहले मान लो, लेट कर लो, लेट नूरी एज, नूरी के एज का मान लिया प्रेजेंट एज x ईयर है और सोनू एज इसको मान लिए y ईयर, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। फिर स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो सिचुएशन क्या देगा, एगो जब भी वर्ड यूज हो तो आपको ध्यान रखनी है कि उसमें से पहले तो x में से 5 माइनस हो गया और इक्वल टू y में से भी 5 क्या हो गया माइनस। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सोनू के। इसको भी ब्रैकेट में, अब इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y माइनस 5 3 या 15 x, ये 3y इधर आके माइनस -15 -5 इधर आके प्लस,
तो x माइनस 3y ये आपका बना -10। ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन। अब आगे है 10 ईयर्स लेटर। अब 10 साल की बात कर रहा है, तो 10 साल बाद क्या होगा, तो एज उसमें क्या हो जाएगी प्लस। तो एज हमारे पास जो x था, अब उसमें 10 साल बाद x प्लस 10, और इसमें भी दोनों की एज आपने प्लस पहले स्टेप में प्लस कर लेनी है। उसके बाद हमें कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस। अब जो नूरी है वो ट्वाइस हो जा रहा है सोनू के, तो इसके आगे क्या लग जाएगा 2। सिंपल है, स्टेट वाले क्वेश्चन से आपको डरना ही नहीं है। 2 इंटू वाई 2y, 10 इंटू 2 20, x ये 2y इधर आके माइनस, इधर 20 है, ये 10 इधर आके माइनस, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया 10। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपकी स्क्रीन पे दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब स्क्रीन जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको कैसे करेंगे अब सॉल्व। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये नंबर आपको सेम दिख रहा है, साइन अपोजिट कर लो, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब चेंजेस देखो, ये x और x क्या हो गया कैंसिल, -3y प्लस 2y माइनस y, -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपके पास 20। किसी एक में पुट कर लो, लेट्स सी फर्स्ट में पुट करते हैं। तो x की जगह x 3, y की जगह 20, -10 x 60, -10 x इक्वल टू -10 -60 इधर आगे प्लस, तो यहाँ पे आ गया 50। मतलब जो हमने नूरी का एज माना था, तो नूरी का एज कितना हुआ, ये स्टेटमेंट जो लास्ट में ऐड कर लेना। तो नूरी का एज जो है वो कितना आया 50, तो यहाँ पे हमने लिखनी है 50 ईयर। और जो सोनू है, सोनू का एज जो है वो कितना आया 20 ईयर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से स्टेट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करनी है। सबसे पहले लेट करो, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x और 10 डिजिट इक्वल टू y। तो जब हम नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 10 के साथ 10 डिजिट मल्टीप्लाई होगा 10y प्लस x। क्लियर। अब इसी नंबर को कह रहा है रिवर्स करना है, रिवर्स करके रिवर्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो अब जो पहले यूनिट डिजिट था वो उल्टा हो गया, तो 10 के साथ x आ गया और इसके साथ y, ये नंबर हो गया, ये रिवर्स नंबर हो गया। फिर कह रहा है कि इन दोनों का सम 9 है, मतलब जो हमने माना है x प्लस वाई, इन दोनों का सम 9 है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कह रहे हैं कि also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order। 9 times this number मतलब ये वाला, वो जो होगा वो ट्वाइस होगा रिवर्सिंग नंबर के 10x प्लस वाई। समझ में आई। बस अब नंबर निकालेंगे, 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू x 9x, 10 इंटू 2 20x, 2 इंटू वाई 2y, 90y, ये 2y इधर आके माइनस, यहाँ पे 20x, ये 9x इधर आके माइनस, 90 में से 2 गया 88y, 20 में से 9 गया 11x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 88y 11, 11 8 जा 88, x की वैल्यू आई 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई दोनों का सम जो है वो 9 के बराबर, x की जगह 8 प्लस वाई 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 8, तो यहाँ से y आ गया हमारे पास 1। अब नंबर क्या होगा, तो नंबर हमने क्या लिया हुआ था 10y प्लस x, 10y की जगह 1, x की जगह 8, 10 1 जा 10 प्लस 8, ये बन गया हमारे पास 18 इसका आंसर। ये आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। मीना बैंक जाती है और कहती है कैशियर को कि हमें
2,000 रुपये निकालने हैं बैंक से, लेकिन सिर्फ वो 50 और 100 के नोट हों। टोटल नोट्स बनता है आपको 25। तो यहाँ पे टोटल नोट्स 25 बन रहा है। तो यदि हम 50 का नोट्स मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट 50 रुपीज नोट्स, ये मान लिया x है। लेट 100 रुपीज का नोट्स, इसको मान लिया y है। दोनों नोट्स मिला के क्या कंडीशन बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, फर्स्ट कंडीशन बना। फिर कह रहा है कि टोटल अमाउंट भी कितनी होनी चाहिए, 2000। तो टोटल अमाउंट 2000 मतलब 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये मिलके बनेगा आपका 2000। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें देखो ये इसके साथ क्या है, y अकेला है, यहाँ 100 है। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा इक्वेशन चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद क्या बना, 100 इंटू एक्स 100x, 100 इंटू वाई 100y, 25 इंटू 100 2500, यहाँ पे 50x प्लस 100y 2000। अब ये साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 100 में से 50 गया 50x, 2500 में से 2000 गया 500, 0 और 0 कैंसिल, x की वैल्यू 50/5, ये बन गया 10। तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। अब किसी एक में पुट कर दो, x प्लस वाई टोटल सम कितना था 25, x की जगह 10 प्लस वाई 25, y इक्वल टू 25 माइनस 10। तो ये हमारे पास आ गया 15। इसका मतलब हुआ कि उसके पास टोटल 15 के नोट्स कितने हुए, 50 के टोटल 50 के नोट्स कितने हुए। तो 50 के नोट्स को x माना था, तो x कितने हो गए 10। और रुपीज 100 के नोट्स कितने हुए, तो 100 को y माना था, तो ये 15। अब चेक कर लो, ये 10 यदि 50 का हुआ तो 50 इंटू 10 500, और 15 यदि 100 का हुआ तो 15 इंटू 100 1500। दोनों का सम करके कितना आ रहा है 2000। हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप लेट्स चेक, क्रॉस चेक करके भी आप इसके आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब ये आज के स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। मतलब यदि आप लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कर रहे हो तो आपको फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, और उसके बाद यदि आप बुक जितना दिन रखते हो उसके एडिशनल चार्ज देने होंगे। इस तरह से सरिता जो है वो टोटल 7 डेज बुक रख रही है, तो उसको 27 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डेज के लिए तो चार्जेस फिक्स है, तो सरिता को पे करना पड़ रहा है 27 रुपीज़। बुक उसने रखा आपको 7 डेज के लिए। अब यहाँ पे देखो कि ये 7 डेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 3 तक को ये x मान लिया और एडिशनल डे का y मानते हैं, तो ये 3 डेज तक का तो फिक्स है, एडिशनल डेज का y माना तो 4 इंटू वाई 4y हो गया। इससे इक्वेशन क्या बना, x प्लस 4y इक्वल टू 27, पहला इक्वेशन ये सरिता का हो गया। फिर आगे दिया हुआ है कि सूजी पेड ₹21 फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सूजी जो है वो बुक यहाँ पे कितने दिन के लिए रख रही है, 5 डेज के लिए, और उसको 21 रुपीज़ देना पड़ रहा है। अब वो 5 डेज के लिए रखा, आप इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। 5 को आप 3 का तो अलग कर दो, एडिशनल डेज 2 होगा। 3 का तो चार्जेस फिक्स है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, लेकिन एडिशनल डेज का मल्टीप्लाई होगा, तो x 2y आ गया। मतलब यहाँ से इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू बन गया आपके पास 21। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कंबाइन करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और इधर x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब यहाँ पे आप देख रहे हो x और x सेम है, साइन चेंज कर दो, x और x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया 2y, 27 से 21 गया 6, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। किसी एक में पुट कर दिया, इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो x की जगह x 2, y की जगह पे 3, 21, x 3 2 जा 6, 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6। तो ये हमारे पास आ गई 15। इसका मतलब हुआ कि एडिशनल डेज के लिए जो चार्जेस फिक्स डेज थे वो तो 15 रुपीज़ था, लेकिन हर एडिशनल डेज को उसको 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप इसका चेक भी कर सकते हो कि एडिशनल इस 3 डेज के लिए तो फिक्स थे तो 15 हो गया, और 4 इंटू वाई तो 4 इंटू 3 12, प्लस किया कितना बन गया 27। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपको कुछ अच्छे अलग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।